नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम लगातार गया धाम के जो अलग अलग मंदिर हैं, अद्भुत दर्शन है वो आपको करवा रहे हैं और मंदिरों के महत्व के बारे में बता रहे हैं। जहां लगातार जो है 7 तारीख से पिंडदान चल रहा है और पिंडदान 21 सितंबर तक जो है पिंडदान रहने वाला है, जहां पर अलग अलग राज्यों से लगातार जो है पिंडदानी यहाँ पहुंच रहे हैं और पिंडदान कर रहे हैं। हम विष्णु पद मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और यहाँ पर साक्षी गोपाल जी के दर्शन करवा रहे हैं। अद्भुत दर्शन जो है आप देख पा रहे हैं कि साक्षी गोपाल जी यहाँ पर विराजमान है और इनके अद्भुत दर्शन है। और इस मंदिर का क्या इतिहास है और क्या इसका महत्व है, उनके लिए हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी हैं, उनसे बात करेंगे। जी, हम विष्णुपद पुराण जो है विष्णुपद मंदिर है उसके अलग अलग मंदिरों के बारे में लगातार दैनिक सवेरा के माध्यम से दर्शकों को बता रहे हैं और आज हम साक्षी गोपाल जी पहुंचे हैं और इनका क्या महत्व है और कैसे जो है यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और जो है प्रणाम करते हैं। देखो, ये जैसे ना साक्षी भगवान का नाम है, साक्षी गोपाल भी कह देते हैं। गोपाल का मतलब विष्णु भगवान का रूप। यहाँ सभी विष्णु भगवान के रूप अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे भगवान को कोई जरूरत होती है वैसे वैसे प्रकट हो जाती हैं। जैसे मान लो सामने ही बिल्कुल गदाधर का मंदिर है, वो भी विष्णु का ही अवतार है। उसी के ठीक ये सामने ये साक्षी गोपाल है। लेकिन जितने भी देवी जहाँ जैसे विष्णुपद मंदिर में जो लोग पिंडदान करने आते हैं, आम लोगों को ये बातें पता ही नहीं। उसका कारण क्या कि रश बढ़ता ही जा रहा है। रश की वजह से लोग एक दूसरे को बता के राजी नहीं इन चीज़ों का, और ना ही इन चीज़ों का लोग ख्याल करते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान से चलें तो यहाँ आना भी, यहाँ मत्था टेकना भी बड़ा शुभ माना गया है। लेकिन ये समझ लो कि जितने भी लोग आते हैं 1% की एवरेज भी नहीं पड़ती यहाँ मत्था टेकने में। लेकिन इनको यहाँ मत्था टेकना जरूरी है। जैसे मान लो कि हम कोई भी चीज़ दान करते हैं, कोई ना कोई चीज़ साक्षी होती है। जैसे मान लो चलते पानी में कोई चीज़ डालते हैं या कोई दिन में दान करते हैं, तो सूर्य नारायण भगवान उसका साक्षी होता है कि मेरे सामने दान किया। अगर जैसे हम पूजा करवाते हैं, दीपक जलाना पड़ता है, तो वही एक मिसाल है कि उसका गवाह वो दीपक होता है। ऐसी किसी ना किसी चीज़ का ये मिसाल बन जाती है। ये साक्षी जो गोपाल हैं, ये साक्षी हैं कि मेरे सामने ये मत्था टेकने आए थे या पिंडदान करने आए थे या तर्पण करने आए थे। तो उसके लिए उनके पितरों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लो सीता माता ने जब पिंडदान करने लगे तो बड़ का वृक्ष साक्षी बना था कि मेरे सामने ये हुआ है। ऐसे जैसे ये साक्षी हुए हैं, बड़े सारे हिस्ट्री में प्रमाण है जो साक्षात प्रमाण बन जाते हैं। तो प्रमाण बनने का ये होता है कि वो साक्षी बन जाता है कि मेरे सामने दान हुआ। जैसे हम हाथ में गंगा जल देके या पानी देके, वो भी एक साक्षी बन जाता है कि इस चीज़ का जो दान हो रहा है वो मैं उस चीज़ का गवाह हूँ। लेकिन समय समय के ऊपर जैसी भी जरूरत पड़ती है वैसे ही उन चीज़ों का हल हो जाता है। लेकिन यहाँ दर्शन करने बड़े ही महत्वतापूर्ण है। जो लोग यहाँ दर्शन करेंगे उनके पितर हमेशा खुश रहेंगे, या उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो जहाँ मत्था टेकते हैं। कुछ लोग ये थोड़ा सा मंदिर ऊपर करके है, और मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा इस वजह से भी लोग ऊपर चढ़ना पसंद नहीं करते। अगर इसको मंदिर की कमेटी अगर थोड़ा सा ढंग इसका बदल दे तो यहाँ भी रश होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये दिखने वाली बात है कि जो इसका गेट है वो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में है। बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। जितने भी ये मंदिर बने हैं, अगर कोई भी यहाँ मत्था टेकने आता है, पिंडदान करने आता है, तर्पण करने आता है, अगर यहाँ मत्था टेकेगा तो उसको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, गलतियां भी करते हैं, उसका क्या समाधान होता है? देखो, कुछ लोग जैसे गलतियां हो जाती हैं अनजाने में या जाने में। जैसे मान लो कि यहाँ का एक रीति रिवाज है, रात को भगवान का श्रृंगार होता है, भगवान विष्णु के पैर का, तो वहाँ वो कपड़ा देते हैं। उनके अलग अलग रेट हैं, वैसे वो रेट के हिसाब से देते हैं। तो जो लोग लेते हैं, वैसे मंदिर वालों को ये प्रचार करना चाहिए या लिख के लगाना चाहिए कि जो भगवान के पैर हैं उनके ऊपर किसी भी टाइप की कोई ऐसी चुभमी चीज़ ना लगाई जाए। जैसे मान लो कोई पिन है या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो देखने में शो होती हैं, जैसे गोल्डन कलर की, वो लोग लगा देते हैं। यहाँ का मानना है, या बहुत अच्छे जो साधु संत हैं या पहुँचे पंडित जी हैं, उनका ये मानना है कि वो उनके पैर में चुभती हैं, लेकिन उसके अच्छाई के बदले हमें उस चीज़ की बुराई मिलती है। लेकिन ये काम नहीं करने चाहिए। लेकिन हम ये हाथ बांध के बेनती करते हैं कि इस सोसाइटी को, मंदिर सोसाइटी को,
यहाँ बकायदा बोर्ड लगाना चाहिए। देने से पहले किसी को भी वो देते हैं तो उसको ये कहना चाहिए कि भाई वहाँ पढ़ के आ, उस चीज़ पे ध्यान करियो। लोग बताते ही नहीं कुछ चीज़ों के, यहाँ के लोग भी ऐसी गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से हिंदुस्तान में हिंदुओं को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ें सामने आने की कोशिश करें तो हिंदू और भी जागृत हो सकता है। तो ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं और विजय गुप्ता जी द्वारा जो बताया गया है उसमें आपको हम बता रहे हैं कि लगातार विष्णुपद मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, जहां पर लगातार पिंडदानी जो है पिंडदान करने के लिए आए हैं। और ये विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में जो है साक्षी गोपाल जी है और माना जाता है कि ये साक्षी गोपाल जी जो है हर एक चीज के यहाँ पर जो है साक्षी रहते हैं। मतलब कि अगर आप पिंडदान कर रहे हैं, यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर आके आपने दर्शन किया है, तो उसके साक्षी होते हैं। उसका प्रमाण क्या है, उसका सबूत क्या है, वो ये होते हैं जिसके साक्षी होते हैं। उसके बाद में वहां भगवान के दर में, जो भगवान के पास में जो है आपके लिखित रूप में ये जाता है कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर पिंडदान किया है, उनके पूर्वजों का पिंडदान किया है, पितृदान किया है, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और हम लगातार गया धाम के जो अलग अलग मंदिर हैं, अद्भुत दर्शन है, वो आपको करवा रहे हैं और मंदिरों के महत्व के बारे में बता रहे हैं। जहां लगातार जो है 7 तारीख से पिंडदान चल रहा है और पिंडदान 21 सितंबर तक जो है पिंडदान रहने वाला है, जहां पर अलग अलग राज्यों से लगातार जो है पिंडदानी यहाँ पहुंच रहे हैं और पिंडदान कर रहे हैं। हम विष्णु पद मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं और यहाँ पर साक्षी गोपाल जी के दर्शन करवा रहे हैं। अद्भुत दर्शन जो है आप देख पा रहे हैं कि साक्षी गोपाल जी यहाँ पर विराजमान है और इनके अद्भुत दर्शन है। और इस मंदिर का क्या इतिहास है और क्या इसका महत्व है, उनके लिए हमारे साथ स्वामी विजय गुप्ता जी हैं, उनसे बात करेंगे। जी, हम विष्णुपद पुराण जो है विष्णुपद मंदिर है, उसके अलग अलग मंदिरों के बारे में लगातार दैनिक सवेरा के माध्यम से दर्शकों को बता रहे हैं और आज हम साक्षी गोपाल जी पहुंचे हैं और इनका क्या महत्व है और कैसे जो है यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं और जो है प्रणाम करते हैं। देखो, ये जैसे ना साक्षी भगवान का नाम है, साक्षी गोपाल भी कह देते हैं। गोपाल का मतलब विष्णु भगवान का रूप। यहाँ सभी विष्णु भगवान के रूप अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, क्योंकि जैसे जैसे भगवान को कोई जरूरत होती है वैसे वैसे प्रकट हो जाती हैं। जैसे मान लो सामने ही बिल्कुल गदाधर का मंदिर है, वो भी विष्णु का ही अवतार है। उसी के ठीक ये सामने ये साक्षी गोपाल है। लेकिन जितने भी देवी जहाँ जैसे विष्णुपद मंदिर में जो लोग पिंडदान करने आते हैं, आम लोगों को ये बातें पता ही नहीं। उसका कारण क्या है कि रश बढ़ता ही जा रहा है। रश की वजह से लोग एक दूसरे को बता के राजी नहीं इन चीज़ों का, और ना ही इन चीज़ों का लोग ख्याल करते हैं। अगर थोड़ा सा ध्यान से चलें तो यहाँ आना भी, यहाँ मत्था टेकना भी बड़ा शुभ माना गया है। लेकिन ये समझ लो कि जितने भी लोग आते हैं 1% की एवरेज भी नहीं पड़ती यहाँ मत्था टेकने में। लेकिन इनको यहाँ मत्था टेकना जरूरी है। जैसे मान लो कि हम कोई भी चीज़ दान करते हैं, कोई ना कोई चीज़ साक्षी होती है। जैसे मान लो चलते पानी में कोई चीज़ डालते हैं या कोई दिन में दान करते हैं, तो सूर्य नारायण भगवान उसका साक्षी होता है कि मेरे सामने दान किया। अगर जैसे हम पूजा करवाते हैं, दीपक जलाना पड़ता है, तो वही एक मिसाल है कि उसका गवाह वो दीपक होता है। ऐसी किसी ना किसी चीज़ का ये मिसाल बन जाती है। ये साक्षी जो गोपाल हैं, ये साक्षी हैं कि मेरे सामने ये मत्था टेकने आए थे या पिंडदान करने आए थे या तर्पण करने आए थे। तो उसके लिए उनके पितरों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। जैसे मान लो सीता माता ने जब पिंडदान करने लगे तो बड़ का वृक्ष साक्षी बना था कि मेरे सामने ये हुआ है। ऐसे जैसे ये साक्षी हुए हैं, बड़े सारे हिस्ट्री में प्रमाण है जो साक्षात प्रमाण बन जाते हैं। तो प्रमाण बनने का ये होता है कि वो साक्षी बन जाता है कि मेरे सामने दान हुआ। जैसे हम हाथ में गंगा जल देके या पानी देके, वो भी एक साक्षी बन जाता है कि इस चीज़ का जो दान हो रहा है वो मैं उस चीज़ का गवाह हूँ। लेकिन समय समय के ऊपर जैसी भी जरूरत पड़ती है वैसे ही उन चीज़ों का हल हो जाता है। लेकिन यहाँ दर्शन करने बड़े ही महत्वतापूर्ण है। जो लोग यहाँ दर्शन करेंगे उनके पितर हमेशा खुश रहेंगे, या उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा जो जहाँ मत्था टेकते हैं। कुछ लोग ये थोड़ा सा मंदिर ऊपर करके है, और मैं ये भी कहूँगा कि थोड़ा सा इस वजह से भी लोग ऊपर चढ़ना पसंद नहीं करते। अगर इसको मंदिर की कमेटी अगर थोड़ा सा ढंग इसका बदल दे तो यहाँ भी रश होना शुरू हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये दिखने वाली बात है कि जो इसका गेट है
वो वास्तु के हिसाब से नॉर्थ ईस्ट में है। बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है। जितने भी ये मंदिर बने हैं, अगर कोई भी यहाँ मत्था टेकने आता है, पिंडदान करने आता है, तर्पण करने आता है, अगर यहाँ मत्था टेकेगा तो उसको बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा। यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, गलतियां भी करते हैं, उसका क्या समाधान होता है? देखो कुछ लोग जैसे गलतियां हो जाती हैं अनजाने में या जाने में। जैसे मान लो कि यहाँ का एक रीति रिवाज है, मतलब रात को भगवान का श्रृंगार होता है, भगवान विष्णु के पैर का, तो वहाँ वो कपड़ा देते हैं। उनके अलग अलग रेट हैं, वैसे वो रेट के हिसाब से देते हैं। तो जो लोग लेते हैं, वैसे ये मंदिर वालों को ये प्रचार करना चाहिए या लिख के लगाना चाहिए कि जो भगवान के पैर हैं उनके ऊपर किसी भी टाइप की कोई ऐसी चुभमी चीज ना लगाई जाए। जैसे मान लो कोई पिन है या कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो देखने में शो होती हैं, जैसे गोल्डन कलर की, वो लोग लगा देते हैं। यहाँ का मानना है, या बहुत अच्छे जो साधु संत है या पहुंचे पंडित जी हैं, उनका ये मानना है कि वो उनके पैर में चुभती हैं, लेकिन उसके अच्छाई के बदले हमें उस चीज़ की बुराई मिलती है। लेकिन ये काम नहीं करने चाहिए। लेकिन हम ये हाथ बांध के बेनती करते हैं कि इस सोसाइटी को, मंदिर सोसाइटी को, यहाँ बाकायदा बोर्ड लगाना चाहिए। देने से पहले किसी को भी वो देते हैं तो उसको ये कहना चाहिए कि भाई वहाँ पढ़ के आ, उस चीज़ पे ध्यान करियो। लोग बताते ही नहीं कुछ चीज़ों के। यहाँ के लोग भी ऐसी गलतियाँ हो गई जिसकी वजह से हिंदुस्तान में हिंदुओं को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन अगर वही चीज़ें सामने आने की कोशिश करें तो हिंदू और भी जागृत हो सकता है। तो ये तस्वीरों में दिखा रहे हैं और विजय गुप्ता जी द्वारा जो बताया गया है उसमें आपको हम बता रहे हैं कि लगातार विष्णुपद मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, जहां पर लगातार पिंडदानी जो है पिंडदान करने के लिए आए हैं। और ये विष्णुपद मंदिर के प्रांगण में जो है साक्षी गोपाल जी है, और माना जाता है कि ये साक्षी गोपाल जी जो है हर एक चीज के यहाँ पर साक्षी रहते हैं। मतलब कि अगर आप पिंडदान कर रहे हैं, यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, यहाँ पर आके आपने दर्शन किया है, तो उसके साक्षी होते हैं। उसका प्रमाण क्या है, उसका सबूत क्या है, वो ये होते हैं जिसके साक्षी होते हैं। उसके बाद में वहां भगवान के दर में, जो भगवान के पास में जो है आपके लिखित रूप में ये जाता है कि इस व्यक्ति ने यहाँ पर पिंडदान किया है, उनके पूर्वजों का पिंडदान किया है, पितृदान किया है, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। कैमरामैन पवन के साथ मैं रवि मिश्रा, गया, बिहार।